फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के सर क़दस और दाढ़ी मुबारक में 20 बाल भी सफेद नहीं। एडा हुसन नबीदा जाल न जल्दी जावे कि ये जाज नजर उदीदा जेड़ा आवे ओ बिक जावे आजम एडा सोना माही सम किदरे नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना इला सिरातिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि खैरिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मशहूर ज़माना किताब शमाइल मुहम्मदिया का मुताला हम अपनी इन मजालिस में कर रहे हैं। आज हमारी इस दूसरी मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा है। मेरे और आपके महबूब हज़रत सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि उसने आपको हर खूबी, हाँ उसका ताल्लुक जिस्म से हो या रूह से हो, जाहिर से हो या बातिन से, दुनिया से हो या आखिरत से, फर्द वाहिद से उसका ताल्लुक हो या सारी कौम से, ज़माना माजी से हो या हाल मुस्तकबिल से, किसी की जदोजहद के नतीजे में हो या महज अताइदाई से, उन जुमला कमालात अनायात और खूबियों से अल्लाह ताला ने आपको कमा हक़्क़ुहू नवाजा है और तमाम सुवरी, मानवी और ज़ाहिरी और बातनी खूबियों की आप पर इंतहा कर दी गई है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अगरचे सुबह शाम आपकी सोबत अक़दस में रहने का शरफ हासिल करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो आपके कमा हक़्क़ुहू आपके हुस्न जमाल का मुशाहिदा न कर सके और ना ही वो कमा हक़्क़ुहू से आगे बयान कर सके। इस हकीकत को इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान किया और हज़रत मुल्ला अली क़ारी ने जमुल वसाइल में ये बात जिक्र की। अब फरमाते हैं कि इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल अभी तक मुकम्मल ज़ाहिर नहीं हुआ था, वरना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की आंखों में आपकी तरफ निगाह उठाने की ताकत ही ना होती। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, कौन जहां में तमाशाई होता जो खुलता एक भी हिजाब तेरा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने फिर जितना हुजूर की जात को देखा, जितना समझा, उन्होंने उसे हम तक पहुंचाने का हक अदा किया। आज हम उसी से इस्तिफादा करते हैं और उसी से अपने दिलों और रूहों को सुकून पहुंचाते हैं। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक का तज़किरा सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ज़ुबानी छेड़ते हैं। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब शमाइल मुहम्मदिया के पहले बाब मा जा फी ख़ल्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका अलैहिस्सलाम के सरापा अक़दस और आपके हुस्न जमाल के मुताबिक जो अहादीस तय्यबात नक़ल फरमाई हैं, उनमें से चंद एक अहादीस मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा और हुस्न जमाल बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लैसा बित्तवील बाइन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ज्यादा लंबे कद के थे, वला बिल क़सीर, और ना ही छोटे कद वाले थे। यानी ना तो ज्यादा लंबा कद लोगों के अंदर कोई खूबसूरती का सबब है और ना ही ज्यादा छोटे कद को लोग खूबसूरती की नजर से देखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो सरापा मुबारक का हुस्न अता फरमाया वो दरमियाना कद था, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। लेकिन मुहद्दिसीन ने यह बात यहाँ पे बयान फरमाई है कि इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा था कि जब आप सहाबा के दरमियान चलते तो अपनी सरदाराना शान के मुताबिक आप सबसे नुमाया नजर आते। फिर इसी रवायत में आगे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, वला बिल अबयदिल अमहक, फरमाया आका अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक ना तो सफ़ेद था, यानी ना तो बिल्कुल सफ़ेद था, वला बे आदम, और ना ही बहुत ज़्यादा गंदमी था। क्योंकि ये दोनों रंग भी आमतौर पर मायूब समझे जाते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद रंग इसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और बिल्कुल गंदमी रंग को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता लोगों की नज़रों में। तो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम, हमारे आका अलैहिस्सलाम को जो रंग मुबारक अता फरमाया था वो दरमियाना रंग था, सफ़ेद और गंदमी के दरमियान, यानी उन दोनों रंगों के दरमियान अल्लाह ने आपको इत्तेदाल और तवाज़ुन अता फरमाया था। इसका आप हसीन इम्तिजाज थे।
इमाम बाक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पे एक बात लिखी है जिसे हम इस हदीस की शरह में ले सकते हैं। दलाइल नबूवत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 299 पे आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का के जिस्म मुबारक का जो हिस्सा धूप और हवा के सामने होता था वो सफ़ेद सुर्खी माइल था, और जिस हिस्से पर बराह रास्त हवा और धूप नहीं लगती थी वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार था। आगे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी रिवायत में बयान फरमाते हैं कि वला बिल चा आदिल आता थी वला बिस सब थी। फरमाया आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक ना घुंघराले पेचदार थे और ना ही बिल्कुल सीधे थे। ये आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक उनका जिक्र फरमा रहे हैं। फिर आगे आप इरशाद फरमाते हैं बाअसहुल्लाहु तआला अला रअस 40 सनतन, 40 साल जब आपकी उम्र हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई, नबूवत के लिए मबूस फरमाया। तो ये जो जुमला आपने इरशाद फरमाया कि 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के लिए मबूस फरमाया, तो इसका मकसद ये है कि आप की जो ज़ाहिरी नबूवत है लोगों के सामने, जिसमें दावत और तबलीग का आपने सिलसिला शुरू किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी 40 साल की उम्र में लगाई गई है। और अपना जहाँ तक आपका नबी होना है तो सुनन तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मुनाक़िब हदीस नंबर 3609 और बाकी कई किताबों में ये हसन और सही दर्जे की हदीस तय्यबात मौजूद हैं कि आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि मता वजबत लकल नबूवा, कि आप कब नबी बने, तो हुजूर इरशाद फरमाने लगे कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो नबूवत तो अल्लाह ताला ने आपको अज़ल से अता फरमाई है। तो ये 40 साल वाला इज़हार नबूवत का मामला है। फिर आगे आप इरशाद फरमाते हैं फ़अक़ाम बिमक्का आशरा सिनीन, आपने मक्का मुकर्रमा में 10 साल गुजारे, व बिल मदीनत आशरा सिनीन, और मदीना तय्यबा में भी 10 साल बसर किए। मतलब ये कि आपने ऐलाने नबूवत के बाद ये इतना अर्सा मक्का में गुजारा और इतना अर्सा मदीना तय्यबा में गुजारा। व तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तआला अला रअस 60 सनतन, और जब आपकी उम्र मुबारक 60 साल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको अपने जवारे क़दस में ले लिया, यानी आपका विसाल हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शमाइल शरीफ में ली है, और ये हदीस नंबर 1 है। इसमें ये जो बात आपने इरशाद फरमाई कि 60 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया, और बतौर ख़ास जो मक्का मुकरमा वाली बात थी कि आपने 10 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, तो हालांकि जो ज़ाहिरी सूरत आ रहा है हमारे सामने वो ये कि मक्का मुकरमा में आका अलैहिस्सलाम के जो उम्र मुबारक गुजरी है वो कम से कम 13 साल है, और 10 साल आपकी कम से कम 12 साल है, और 10 साल आपकी मदीना तय्यबा की ज़िंदगी। तो ये 23 साल आपकी ज़िंदगी नबूवत की ज़िंदगी है, और उससे पहले 40 साल आपकी ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 63 की बजाय 60 का लफ्ज़ बोल रहे हैं, और मक्का मुकरमा की ज़िंदगी में 12 की बजाय आप 10 का लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो इसकी तुझी मुहद्दिसीन ने फरमाई है। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जमुल वसाइल में फरमाते हैं कि अरबों का ये दस्तूर है कि वो गुफ्तगू में छोटे अदद को छोड़ देते हैं, इसलिए मुमकिन है कि रावी ने 10 का जिक्र करके 3 को छोड़ दिया। मतलब ये कि जो छोटा अदद होता है 10 से आगे 12, 13, 14 वो उसको छोड़ देते हैं और 10 का जिक्र कर देते हैं। तो इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के जो ऐलान नबूवत के बाद मक्की ज़िंदगी है वो 12 साल की थी, तो उन्होंने 10 का लफ्ज़ बोला, 2 को छोड़ दिया। इसी तरह जो आका अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी थी 63 साल की, उसमें उन्होंने 60 का जिक्र किया और 3 का अदद उन्होंने छोड़ दिया। वरना जो आका अलैहिस्सलाम की 63 साल ज़िंदगी है ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, तमाम कुतुब अहादीस और सीरत इस पे दलालत करती है। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि वलैसा फी रअसिही व लिह्यतिही 20 शअरतन बैदा, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के सर क़दस और दाढ़ी मुबारक में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। अब ये आखिरी बात है इस रवायत की जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिक्र की है। अब ये जो आपने फरमाया कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे, अब इस पे गौर करने से 3 बातें सामने आती हैं। एक बात यह कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुढ़ापे के ऐब और मुहताजी से महफूज रखा, और दूसरी ये कि अमूमन लोगों की बीवियां उनके बुढ़ापे और सफ़ेद बालों को पसंद नहीं करती,
तो अल्लाह ताला ने आपको सफ़ेद बालों से महफूज रखा। आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में इतने ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ुवाज मुतहरात में से किसी पाक बीवी के दिल के अंदर कोई इस तरह की बात आई, खुदा का इस्लाम की बारगाह में बेअदबी हो जाए। तो उनके ईमान की सलामती का एहतमाम फरमाते हुए अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस बुढ़ापे के ऐप को नहीं आने दिया। और तीसरी और बड़े शक और मोहब्बत की बात ये हमारे सामने आती है। भाई देखें, कौन है जो किसी के बालों की गिनती करता है कि कितने बाल सफ़ेद हैं और कितने काले हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की आपसे मोहब्बत की इंतहा का ये आलम है कि उन्होंने आकर इस्लाम की एक एक बात को याद किया, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक और आपके सर मुबारक में जो सफ़ेद बाल थे सहाबा ने उन्हें भी गिनती करके याद कर लिया। इससे अंदाजा होता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ाते अक़दस में किस हद तक गुम थे और आका अलैहिस्सलाम के हुलिये मुबारक को वो कितना पसंद करते थे और उसके ऊपर कितनी वो नज़र रखा करते थे। और इसी तरह उन्होंने मेहनत के साथ ये बातें हम तक पहुँचाएंगे। तो ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करदा एक हदीस पाक है जो शुमाइल तिरमिज़ी की पहली हदीस पाक है जो मैंने आपके सामने रखी है। इसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम के कद मुबारक को बयान किया है कि लैसा बित्तवील बाइन वला बिल क़सीर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो लंबे कद वाले थे और ना ही बहुत छोटे कद के थे। वला बिल अबयदिल अमहाके वला बिल आदम, कि आप ना तो आपका रंग मुबारक ना तो बिल्कुल सफ़ेद था और ना बहुत ज़्यादा गंदमी थे। वला बिल जादिल काता थे वला बिल सबत, बाल मुबारक ना तो घुंघराले और पेचदार थे और ना ही बिल्कुल सीधे थे बल्कि इनके दरमियान थे। बाअसहुल्लाहु ताला अला रासी 40 सनतन, अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको नबूवत के लिए मबूस फरमाया। फ़ाक़ाम बिमक्का आशर सिनीन, मक्का में 10 साल तक रहे। फ़बिल मदीना आशर सिनीन, और 10 साल मदीना तजरबा में बसर किए। व तवफ़्फ़ाहुल्लाहु ताला अला रासी 60 सना, जब आपकी उम्र मुबारक 60 बरस हुई तो आपका विसाल हुआ। वलैसा फ़ी रासिही व लिह्यतिही 20 शअरतन बैदा, और आपके सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक में 20 बाल भी ऐसे नहीं थे जो सफ़ेद। ये आज एक हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम की सलात अक़दस पे आई है और इसके जो वज़ाहत मक़ामात थे उनकी वज़ाहत हो गई है। आगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस नात पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वो आका अलैहिस्सलाम के सलात अक़दस का हुस्न जमाल बयान करते हुए फरमाते हैं, तू अजय मेरा महबूब ने डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डर दी चमक न मारे मतां बेअदबी हो जावे, जे उजावे सैर चमन नूं सारा गुलशन सीस नवावे, जे रखे सुना हथ फुलां विच हथ फुलां तू वध जावे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे, अख उगड़े ते इंज पिया जावे जिवें महखाना खुल जावे, इल्म खुदा ने ऐना दिता अकलां विच न आवे, अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मां विच न आवे, तोबा ऐडा हुसन नबी दा जाल न जल्दी जावे, कि ये जाज नजर ओदी दा जेड़ा आवे ओ बिक जावे, आजम ऐडा सोना माही सानू किदे नजर ना आवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपका प्यार मिले।